हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहा था और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको मैं अर्थव्यवस्था स्टार्ट किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन उनका कैसा था। इस क्रम में मैंने आपको पिछला लेक्चर कृषि बताया था, कृषि के बारे में कि भारत में फसलों के साक्ष्य कैसे कैसे मिले वो मैंने बताया था। और आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा पशुपालन। मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था जो है 4 भागों में बांट के पढ़ी जाती है एंशियंट हिस्ट्री में: कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार। तो कृषि मैं बता चुका हूँ, आज मैं पशुपालन बताऊंगा। तो आइए हम पशुपालन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बोर्ड की तरफ आपको नहीं देखना है, पहले सुनना है, बातें को समझना है, इसके बाद बोर्ड की तरफ देखना है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या कभी आप गांव में वो एक आदमी को देखे हैं जो एक बैल लेकर उस पे बकायदे सब टीका उका लगा के बाल्टी उल्टी टांग कर घूमते हुए कुछ मांगते हुए देखे हैं क्या कभी आप? तो गांव में नहीं होते हैं जो एक बैल ले लेते हैं, बैल बैल के जो गर्दन है उसमें एक बाल्टी टांग देते हैं और पीछे सब बांध देते हैं और अपने टीका उका लगा के बकायदे क्या मांगते हैं? दक्षिणा मांगते हैं घूम घूम के गांव में। उस बैल को आपने देखा है, उसमें क्या खासियत है? तो क्यों ऐसा लोग उसको जैसे जाते हैं जब घर घर पे बैल को लेकर, तो लोग उनको दे देते हैं जो भी देना होता है, चाहे गेहूं हो चाहे जो भी हो, दे देते हैं, कोई मना नहीं करता है। क्यों नहीं मना करता है? ऐसी क्या है? क्योंकि वो उसके क्या लोग मानते हैं, एक धार्मिक महत्ता मानते हैं, उसका एक धार्मिक महत्व है। तो ये धार्मिक महत्व, ये ये जो बैल है, इसको लेकर जो ये मांग रहे हैं, ये कब से है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही है, ये जो इस बैल का जो धार्मिक महत्वता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? धार्मिक महत्वपूर्ण पशु। किस समय का? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो बैल है जिससे लोग घूम घूम कर टीका उका लगा के बकायदे गांव में बल्टी लेकर मांगते हैं, ये प्रथा धार्मिक प्रथा एक है। इसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता में। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु है, सबसे महत्वपूर्ण पशु है। तो क्या है वो? धार्मिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन है? तो आप बताएंगी, क्या बताएंगी? बैल। अब वो बैल, अच्छा बैल में आपने एक कोई ध्यान दिया है बैल पे क्या था? जैसे ऐसे ये, जैसे ये बैल आपका है, तो उसका क्या है, एक कुबड़ निकला रहता है। आपने ध्यान दिया होगा उस बैल पे एक कुबड़ निकला रहता है। तो वो क्या है? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा है? कुबड़ा वाला बैल। तो क्या होगा पहले का, इसका आंसर क्या होगा? धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पशु क्या होगा? कुबड़ा वाला बैल। कुबड़ा वाला बैल। कुबड़ा वाला बैल। तो ये हो गया आपका कुबड़ा वाला बैल। तो आपको जब आएगा क्वेश्चन, तो आप अगर आएगा कि धार्मिक इंडस वैली सिविलाइजेशन में धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन है, तो उसका क्या आंसर देंगे आप लोग? कुबड़ा वाला बैल। अब आप देखिए, आपको मैं एक चीज और बताता हूं इस दूसरे क्वेश्चन का, कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से तमाम तमाम मुहरें मिली। हम सभी क्या किए? इन मुहरों को इकट्ठा कर लिए हैं। ये तमाम मुहरें मिली सिंधु घाटी सभ्यता से। मान लीजिए कि हमको सिंधु घाटी सभ्यता से तमाम मुहरें मिली, हम लोग क्या किए? उन मुहरों को यहाँ इकट्ठा कर लिए। अब हम देखते हैं कि इन मुहरों पर, इन सभी ज्यादातर मुहरों पर
ज्यादातर मुहरों पर क्या है अंकन? एक पशु का अंकन है, वो उसकी सींग केवल एक सींग है। सभी लगभग लगभग सभी मुहरों पर क्या है? एक एक सींग, एक श्रृंगी, सभी मुहरों पे। हम क्या किए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्यादातर मुहरों पर सबसे ज्यादा किसका अंकन मिला है? किसका? एक श्रृंगी पशु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुहरों पर सर्वाधिक अंकन, तो क्या हो जाएगा? एक श्रृंगी पशु। अच्छा, एक श्रृंगी पशु का मतलब ये मत दिमाग में लाइएगा कि वो क्या क्या रहा होगा। वो एक सींग किसको होती है? गैंडा को। तो ये मत सोचिएगा कि वो गैंडा है, गैंडा वैंडा कुछ नहीं है वो केवल आप इतना जानिए कि एक श्रृंगी पशु है, और आंसर में भी एक श्रृंगी पशु ही लिखेंगे। एक श्रृंगी पशु ही आप लोग लिखेंगे। आज तक हम लोग पता नहीं लगा पाए हैं कि वो क्या था, गैंडा था, क्या था। बस इतना जानिए कि एक श्रृंगी पशु था। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी मोहरें मिली हैं, ज्यादातर मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन है। तो ये क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु, वो जो भीख मांगता है, कूड़ा वाला बैल, जो बल्टी उल्टी टांग के बाकायदे टीका उका लगा के। तो आंसर इसका हो जाएगा कुबड़ा वाला बैल, इसका हो जाएगा एक श्रृंगी पशु। अब आपको हम थोड़ा सा, जैसे मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फिर वैदिक के जैसे तुलना करके मैंने बताया था ना, तो आइए हम थोड़ा सा उससे समझते हैं। ये हम लोग बना लिए, मान लीजिए ये हो गया आपका 1500 BC से 600 BC, और ये हो गया आपका 2500 BC। 2500 से 1500 क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन था। 1500 से 600 क्या है? वैदिक वैदिक काल है या वैदिक संस्कृति है। ये अगला चैप्टर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म होगा तो अगला चैप्टर आपको वैदिक काल मिलेगा। 1500 BC से 600 BC की टाइम पीरियड है, ठीक। अब आपको मैं बताता हूं कि ये वैदिक काल में गाय, वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? गाय था। वैदिक जो आर्यंस थे, आर्यंस के जीवन के हर पक्ष में गाय थी। इतना महत्वपूर्ण है गाय, हर जगह गाय का यूज करते थे। वैदिक आर्यन जो थे, जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे, वो गाय का जो है उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि उनके जीवन के हर पक्ष में गाय का जो है प्रयोग हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा है? वैदिक वैदिक काल का मैं बता रहा हूँ। वैदिक काल, इसलिए मैं वैदिक काल का बता रहा हूँ, उसका इससे कनेक्शन है, तो इसलिए मैंने पहले वैदिक काल का बताया। तो गाय है, क्या है? सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु क्या है इसमें? गाय है। और अगला घोड़ा भी है। अगला क्या है? घोड़ा। तो वैदिक काल के जो आर्यंस थे, वो घोड़ों वाले रथ यूज करते थे। तो इसीलिए इनको क्या कहते थे कि बहुत ही युद्ध प्रिय लोग हैं, बहुत युद्ध करते हैं, मार काट करते हैं, युद्ध प्रिय लोग थे। घोड़े वाले रथ यूज करते थे, इसी से इनको युद्ध प्रिय कहा जाता है, घोड़े वाले रथ से यूज करने। तो वैदिक काल में गाय और घोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में गाय और घोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बताइए कि यहाँ गाय की क्या स्थिति है और घोड़े की क्या स्थिति है। क्या गाय घोड़ा यहाँ रहेगा? तो मैंने बताया था कि पिछले की तरह कोई क्रम न बैठाइएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में गाय के अवशेष तो मिले हैं, गाय तो मिली है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना गाय, तो गाय के अवशेष मिले हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मुहरें थी उन पे अंकन नहीं मिला है। जैसे अंकन मैंने बताया था ना कि एक श्रृंगी पशु का मिला है, वैसे गाय के अवशेष तो मिले हैं, गाय के अवशेष तो मिले हैं, लेकिन इसका मुहरों पर अंकन नहीं मिला है। और घोड़ा,
घोड़े की क्या स्थिति है, यहाँ देखिए। ये जो वैदिक काल के लोग थे घोड़े में रथ यूज करते थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रथों में बैल यूज करते थे, घोड़ा रथों में नहीं था। घोड़ा रथों में कब आएगा, वैदिक काल में आएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। ये जो घोड़ा है, गाय और घोड़े के दोनों के अवशेष मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में गाय और घोड़े दोनों के अवशेष मिले हैं, गाय के भी मिले हैं, घोड़े के भी मिले हैं। लेकिन वैदिक काल में जब आप जाएंगे तो गाय और घोड़ा वैदिक संस्कृति या आर्यन संस्कृति के जीवन के हर पक्ष में मिलेगा आपको, यानी कि यहाँ उसका कोई महत्व नहीं है। और इसी के बाद जस्ट इसका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसका क्वेश्चन जो है इस यहीं से क्वेश्चन बनता है। गाय और घोड़े पे ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में तमाम पशु मिले हैं, कुत्ता, बैल, भेड़, बकरी तमाम मिले हैं, लेकिन मैं केवल गाय और घोड़े पे ही डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि गाय घोड़े का जो महत्व है वो वैदिक काल में है। यहाँ पे क्या मिले हैं, गाय घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसका जैसे गाय का मोहरों पे अंकन नहीं मिला है। घोड़ा घोड़ा जो है रथों में नहीं यूज किया जाता था, रथों में बैल यूज किए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन घोड़े के कुछ लिमिटेड एविडेंस मिले हैं, कुछ सीमित साक्ष्य मिले हैं घोड़े के। और क्योंकि घोड़ा तो यहाँ महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन घोड़े के लिमिटेड एविडेंस मिले हैं, यानी कि क्वेश्चन यहीं से बार बार बनेगा। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्योंकि गाय घोड़ा का बहुत ही कम यहाँ महत्वपूर्ण है, और जब बहुत कम महत्वपूर्ण है तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो यहाँ पे देखिए, गाय गाय के अवशेष मिले हैं, लेकिन मोहरों पर अंकन नहीं मिला है। ठीक, गाय हो गया। घोड़ा, रथों में बैल मिले हैं, लेकिन रथों में घोड़ा नहीं मिला है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहा हूँ कि रथों में बैल मिले हैं, माने रथों में बैल होने के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन घोड़ा रथ में नहीं मिला है। घोड़ा घोड़ा क्या मिला है, घोड़ा का केवल कुछ सीमित साक्ष्य मिले हैं। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से बार बार, जैसे सुरकोटटा से घोड़े की अस्थियां मिली, अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। राणा घोंडई से दांत मिले हैं उसके। और मोहनजोदड़ो एवं लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं, बनाई हुई मृण मूर्तियां मिली हैं। इसलिए ये बार बार क्वेश्चन गाय घोड़े पे पूछा जाता है। तो ये गाय घोड़ा आपको समझ में आया होगा कि गाय घोड़ा कितना महत्वपूर्ण है वैदिक काल के लिए। और एकदम बहुत ही कम महत्वपूर्ण है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। इसलिए क्वेश्चन जो है गाय घोड़े से बार बार बनते हैं। अगला देखिए, शेर, बाघ एवं चीता थी, यानी कि बाघ एवं चीता के अवशेष मिले हैं, लेकिन शेर के नहीं मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बाघ एवं चीता के अवशेष मिले हैं, लेकिन शेर के नहीं मिले हैं। ऊंट ऊंट के अवशेष मिले हैं, लेकिन मोहरों पर अंकन नहीं मिला है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस पे बन सकता है, गाय पे, घोड़ा पे और ऊंट पे, क्योंकि तीनों के साक्ष्य मिले हैं। इन तीनों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अंकन नहीं मिला है कहीं। गाय, घोड़ा, ऊंट, मोहरों पर अंकन नहीं मिला, लेकिन साक्ष्य तीनों के मिले हैं। अनलिमिटेड साक्ष्य मिले, ये भी नहीं बहुत ज्यादा। जैसे घोड़ा के क्या मिला है, सुरकोटा से अस्थियां मिली हैं, राणा गुंडई से दांत मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मूर्तियां मिली हैं। तो ये पशुपालन, बस आपको पशुपालन में इतना ही जानना है। इंडस वैली में तमाम पशु हैं, लेकिन महत्वपूर्ण केवल गाय और घोड़ा। क्वेश्चन बार बार गाय और घोड़ा से बनते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में गाय के अवशेष मिले हैं, लेकिन उसका अंकन नहीं मिला है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ बनता है। घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन रथों में बैल मिले हैं, घोड़े नहीं मिले हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे इसका गाय घोड़े का कोई महत्व नहीं है। और जस्ट इसके आगे आप जाएंगे तो गाय और घोड़ा उनके जीवन के हर पक्ष में हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जब मैं आपको वैदिक काल बताऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या करते थे वैदिक काल के लोग। इसी घोड़े के नाते इनको बहुत श्रेष्ठ माना जाता था। ठीक, तो
मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप भी है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। बस ये है कि बस इतना जानिए, आप पशुपालन के बारे में इतना जानना है आपको। इससे ज़्यादा अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो अपनी जान लीजिए कि अपना समय बर्बाद करेंगे। इतना जानेंगे आपका सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो अब हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या बताएंगे। दो हमने बता दिया, कृषि पशुपालन। अगला हम क्या बताएंगे आपको, उद्योग बताएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।